बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कचनार गोश्त। ये मौसम बहार की सब्ज़ी है कचनार की। ये मैंने लिया तकरीबन 1.5 किलो कचनार और साथ में मैं से 2 धो के साफ़ करके रख लिया। और ये मैंने साथ में लिया है 1.5 किलो गोश्त और लिया 1 पाव दही लिया है, 3 से 4 टमाटर बरीक काट के रख लिए हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। और साथ में मैंने ये 3 से 4 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने बरीक काट के रख लिया है। और साथ ही ये पीसी हुई लाल मिर्च है 2 चम्मच और 1 चम्मच उसमें मैंने हल्दी डाली है। और साथ ही उसके मैंने वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जिससे मैंने ब्रिक पीस लिया है। और साथ में मैंने वो मिक्स मसाला रखा है जिसमें ये सूखा धनिया वगैरह सारे मसाले उसमें मिक्स करके पीस के रखा हुआ है। बहुत मज़े का मसाला ये सब्ज़ी मसाला। और साथ में ये मैंने नमक लिया है। और व्यूज़ अब मैंने ये लिया है 1.5 पाव ऑयल और इसमें मैं गोश्त फ्राई करने लगी हूँ। इसे गर्म किया है मैंने ऑयल को और फिर मैं उसमें ये सारा चिकन डालती हूँ और डालकर फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितना सा फ्राई करना है। और साथ में व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी बनती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये कचनार गोश्त व्यूअर्स आप ये बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, मगर मैंने ये चिकन में बनाया है। और इसी के साथ अभी ये देखना, अभी ये फ्राई कर रही हूँ। ये इतना सा फ्राई हुआ है, अभी मैं ऐसे गोल्डन फ्राई करूँगी। ये गोल्डन फ्राई कर लिया और अब मैं इसे निकाल लूँगी इस चिकन को। और फिर मैंने इस चिकन को निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं वो डाल लूँगी जो प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, मैं उसे बारीक पीस के और वही इसमें डालूँगी। ये मैं चिकन निकाल लेती हूँ और फिर इसी ऑयल में ये देखें मैंने डाल लिया है प्याज जो मैंने पीस लिया था और उसे मैंने ब्राउन कर लिया है। और अब इसी प्याज में मैं ये इसी घी ऑयल में ये मैं टमाटर डाली हूँ जो मैंने बारीक पीस काट के रखे हुए थे। वेज अब ये मैंने टमाटर डाल लिए हैं इसमें। और जैसे ही ये टमाटर भुन जाते हैं तो फिर मैं इसमें वो मसाले पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी वगैरह डालूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। फिर ये देखें ये इतना सा हुआ है तो मैंने इसे ढक दिया है। अब ये मैं तकरीबन कोई 15-20 सेकंड इसे ऐसे ढक के रखूँगी और आग नीचे तेज़ है ताकि आंच नीचे तेज़ है। अब ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे से मसाला भुन गया है। ये देखें व्यूअर्स टमाटर जो है वो मिक्स हो गए अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसे और भून कर, तो अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाला है जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी दोनों मिक्स की हुई हैं, ठीक है। और व्यूअर्स मैं इस मसाले को यानी कि ये जो मिर्ची और हल्दी डाली है इसे भूनती हूँ थोड़ा सा। और जैसे ये थोड़ा सा भून जाता है इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया। ये देखें कितना प्यारा भुना है मसाला और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक मैं थोड़ा एंड पे डालूँगी जब कचनार का कलर चेंज हो जाएगा तब नमक डालूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बारीक कूटा है घर पर ही। ये रहा 1.5 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और व्यूअर्स अब मैं इसे भूनती हूँ। जैसे ये लहसुन अदरक भून जाता है फिर मैं इसमें कचनार डालूँगी। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और प्लीज़ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी करना और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना। ऐसी रेसिपी बना के कचनार गोश्त फिर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना। और व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है वो भुन गया। अब मैं इसमें कचनार डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें मसाला भी डालना है, वो जो मिक्स मसाला रखा हुआ है वही डाल रही हूँ। ये मसाला मैंने डाल दिया है। ये सब्ज़ी मसाला बाज़ार का बना हुआ मैंने लिया था, ऊपर लिखा हुआ था सब्ज़ी मसाला, मिक्स सब्ज़ी मसाला। ये मसाला डालें बहुत अच्छे से और मज़े की खुशबू है इसकी। अब मैं इसमें ये कचनार डाल रही हूँ। और व्यूज़ जैसे ही ये कचनार भुन जाएगी यानी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो उतनी देर मैं इसे ऐसे ही भूनती रहूँगी। फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी। अब ये मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनूँगी इसे। इसका थोड़ा सा भून कर फिर इसके ऊपर ढकना दे दूँगी
और इसे ढक कर 1 से 2 मिनट पकाऊंगी कचनार को, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये मैंने इसे ढक दिया। अब आप देखें इसका कलर माशाल्लाह से, ये मैंने 2 से 3 मिनट मैंने ना इसे ढक कर रखा है, इसके ऊपर ढकना दिया। और ये देखें माशाल्लाह से नीचे भी नहीं लगा मसाला, जरा भी नहीं। और कितना अच्छे से भुना है, उसका कलर भी देखें चेंज हो गया। कचनार का कलर देखें कितना अच्छा बना है। और व्यूअर्स अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन रही है ये सब्ज़ी। और उम्मीद है आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। आप इसे बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ कचनार या मटन कचनार। मैं तो बस ये चिकन में बना रही हूँ, वे चिकन में भी बहुत मज़ा करता है कचनार गोश्त। और व्यूअर्स ये ज़्यादातर रोटी, चपाती या नान के साथ ही खाई जाता है। अब मैं इसमें ये नमक डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है चाय का। आप इसमें ज़रूरत डाल लें, या जितना आप लोग खाना मुनासिब समझते हैं उतना डाल लें। पहले थोड़ा सा कम डाल लें, अगर कम लगे तो बाद में चेक करके थोड़ा सा और डाल लें। और व्यूअर्स ये नमक हो गया मिक्स। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, जो 1 पाव दही मैंने लेके रखा हुआ था, ये डाल दिया है। ये 20 में कम है, इसमें तकरीबन कम अज़ कम आधा किलो दही हो तो और बहुत मज़े की बनती है। बाज़ लोग ये इतनी खट्टी भी नहीं बनती दही डालने से। फिर जैसे ही इस दही को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। ये मैंने डाला तकरीबन 1 कप पानी। और अब इसे थोड़ा सा मिक्स करके फिर से ढक के रख दूँगी 1 से 2 मिनट। ये मैं ढक कर पकाऊँगी और फिर इसमें चिकन डाल दूँगी। फिर ये मैं इसे ढक दूँगी ऐसे ही भून के। अगर आप लोग बीफ या मटन में बनाएं तो आप लोग बीफ मटन को पहले उबाल लें, जब वो गल जाए तो फिर उसके बाद इसी तरह भून के जिस टाइम मैं ये चिकन डालूँगी तब आप लोग वो डाल लेना बीफ या मटन का गोश्त। फिर ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे रखा है इसे। नीचे आग तेज़ ही है चूल्हे की। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी और उसे भी पकाऊँगी। ये अभी पूरा नहीं पका, कचनार पूरी नहीं पकी। ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। ये रहा चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। और ये मैं इसमें चिकन डालती हूँ। डाल लिया मैंने चिकन। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूँगी, चिकन और कचनार को मिक्स करूँगी। और व्यूज़ फिर मैं इसे ढक दूँगी। और ढकने के बाद देखना आप लोग, जब मैं इसका ढकना उतारूँ तो ये कितना मज़े का और कितना अच्छी रेसिपी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की सब्ज़ी है ये। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसे चम्मच चला दिया इसमें। अब मैं इसे ढक दूँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि देखना ये माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। और व्यूअर्स ये आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मगर इसमें नमक थोड़ा सा कम था, क्योंकि मैंने चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आप भी इसी तरह पहले थोड़ा मुनासिब सा नमक डाल लें। और मिर्च पिसी हुई भी आप थोड़ी मुनासिब डाल लें। अगर आपको कम लगे तो इस टाइम आप पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं और ये नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब ये मैंने नमक कर दिया मिक्स। नमक मिक्स होने के बाद मैं इसके ऊपर इसे ढक के रख देती हूँ। और ये मैंने डाला है अदरक पिसा काटा हुआ, बारीक बारीक काटा हुआ था। और साथ में सब्ज़ मिर्चें थी 5 से 6 अदद, वो मैंने रखी हुई थी, वो डाल दी हैं। और अब मैं इसे 1-2 बार इसमें चम्मच चलाऊँगी और फिर इसे ढक कर। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है और उतनी ही मज़े की खुशबुएँ भी हैं इसकी। तो आप इतना सा भी रख सकती हैं, मगर मैं थोड़ा सा और भूनूँगी इसे। ये मैंने इसे ढक दिया है तकरीबन 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। या मैंने मीडियम आंच कर दी है इसके नीचे, हल्की आग रखी थी। और ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं चम्मच चला कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितना अच्छे से भुन गया है। इसी तरह मैंने उतने से मसाले के ऊपर इतना सा मसाला था, यानी कि थोड़ा सा पानी था, तो उसके ऊपर मैंने ढक दिया उसे। और ये बहुत अच्छा और मज़े का बन गया। और व्यूअर्स मैं क्या उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना बहन भाइयों के साथ। और मुझे दुआ में याद रखना। व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से मेरी कचनार गोश्त रेडी है। और व्यूअर्स इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और व्यूअर्स प्लीज़ दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।